हाय एवरीवन, रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आया है जिसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक। कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आईपीओ प्राइस से नीचे बंद हुई है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शायद थोड़े पैनिक में होंगे। तो मैं इसीलिए सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहा था। तो जब जो उस कंपनी के बारे में पढ़ने लगा तो आई रियलाइज़ कि आई थिंक कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका जो मेजर कस्टमर है वो आइकिया है। तो आई थिंक बिजनेस वाइज आई थिंक ठीक लग रहा था मुझे, बिकॉज बिजनेस मॉडल ठीक है और सब जो कस्टमर है वो भी आई थिंक काफ़ी रेप्यूटेड है। फिर उसके जो नंबर्स में जब देखे तो आई थिंक कंपनी का रेवेन्यू भी रिसेंटली ग्रो हो रहा है। और उसके बाद में कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो कुछ 45 करोड़ था लास्ट ईयर। अभी कंपनी ने जो पैसा लिया उसमें से वो लोग 150 करोड़ यूज़ करने वाले हैं लोन को रीपे करने के लिए। तो इफेक्टिवली उनका 18 करोड़ का इंटरेस्ट सेविंग होगा। तो उसका मतलब है जो बॉटम लाइन है वो 45 प्लस 15-16 करोड़ और हो जाएगा। इफेक्टिवली 60 करोड़ का प्रॉफिट वो लोग बिना कुछ करे भी करेंगे। और जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसके बाद में उनका जो और अगर जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसके बाद में जनरली उनका क्या बोलते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है। तो यू कैन एज्यूम कि जो 60 करोड़ है वो शायद 70, 80 या 100 तक चला जाए नेक्स्ट 1 से 2 साल में। कंपनी का मार्केट कैप जो अभी है वो 1800 करोड़ है। तो और ये जो बिज़नेस है उसको आई थिंक 20 से 30 का पी मिलता है जनरली, जैसे मोल्टेक पैकेजिंग है और शायद एक और कंपनी है उनको भी शायद 20 से 30 का पी मिलता है। तो अभी कुछ डिसेंटली वैल्यूड है, बट बिकॉज ये आईपीओ प्राइस के नीचे चली गई ये कंपनी तो जनरली उसके बाद में स्टॉक थोड़ा गिरता है। तो शायद या कंसोलिडेट हो या गिरे, बट फंडामेंटली मतलब इतनी ख़राब नहीं है कंपनी। ये जस्ट कि वो थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर सकती है ये कंपनी। तो आई थिंक यही मेरा टेक है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल्सो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। सो इट जस्ट मैंने सिर्फ देखा तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग माई व्यूज, दैट्स इट। थैंक यू।